फिलहाल जो खबरें आ रही है, बताया जा रहा है कि अगर ये गठजोड़ होता है, यानी कि बीजेपी एनसी का जो फॉर्मूला है उस पर बात हो रही है और उसमें बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, इस फॉर्मूले के तहत अगर बात आगे बनती है तो। रीमा पराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। रीमा, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जो मुलाकात हुई है उसमें अमित शाह ने पहली बात तो यह है कि पार्टी में तमाम नेता जो भी इस बीच बातचीत कर रहे हैं उनको सबको साफ कर दिया है कि जो स्थिति इस वक्त जम्मू कश्मीर में पार्टी की है, 31 विधायकों के समर्थन की बात पार्टी कर रही है, तो इस बीच में किसी के आगे झुकना नहीं है बल्कि झुकाना है। ये वही फॉर्मूला है जो कि महाराष्ट्र में सीधे तौर पर बीजेपी ने अपनाया था और शिवसेना को आखिरकार से अलायंस भी तोड़ा गया था। सिर्फ इसी फॉर्मूले के तहत यही फॉर्मूला जम्मू कश्मीर में अपनाया जाएगा। उमर अब्दुल्ला के साथ जो बातचीत हुई है उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को देने के फॉर्मूले पर बातचीत हुई है, क्योंकि बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि चीफ मिनिस्टर पार्टी का ही होगा और इसके एवज में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार होती है तो सेंटर में भी अब कॉन्फ्रेंस की तरफ से उन्हें समर्थन दिया जाए और एक कैबिनेट बर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया जा सकता है। इस फॉर्मूले पर बातचीत हुई, लेकिन जाहिर तौर पर श्वेता, अभी भी ये सिर्फ पहले दौर की बातचीत है, अभी बातचीत और आगे बढ़नी है, इसमें कई और अभी तोल मोल होने बाकी है। लेकिन जो कल रात को जो बातचीत हुई है उसमें यही चीज छनकर सामने आई है। बिल्कुल रीमा, लेकिन इस वक्त जो चूंकि एक आप बहुत बड़ी खबर बता रही हैं, आगे बेशक ये तोल मोल आगे जो भी है इनके बीच चलता रहे, लेकिन क्या ये मान लिया जाए, क्या अब तस्वीर साफ हो गई है कि इसी फॉर्मूले पर, यानी कि बीजेपी प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस और जो अन्य दल हैं, इसी फॉर्मूले पर आगे सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में, ये मान लिया जाए? देखिए, नहीं श्वेता, अभी पीडीपी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं है और जैसा मैंने कहा अभी सिर्फ एक दौर की बातचीत हुई है। अभी अलग अलग जो राज्य के बड़े नेता हैं वो सभी बातचीत में लग रहे हैं और पीडीपी के साथ भी अभी बातचीत चल रही है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो पैक्ट है वो पूरी तरह से तय हो गया है, लेकिन पार्टी का एक जो बड़ा खेमा है ना सिर्फ केंद्रीय नेताओं का बल्कि राज्य के नेताओं का भी, वो सब यही चाहते हैं कि अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो, क्योंकि पहले भी जब सेंटर में सरकार थी और एक तालमेल बिठाया गया था, तो जो हम कह सकते हैं कि जो सिद्धांत की बात बीजेपी करती रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर भी एक बार तालमेल हो जाता है, लेकिन अलगाववादी छवि ऐसा माना जाता है कि रखती है पीडीपी, ऐसे आरोप उस पर हमेशा लगते रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ा खेमा है जो ये नहीं चाहता है कि पीडीपी के साथ जाया जाए और एनसी के साथ ही बातचीत आगे बढ़े। और अब इस दौर की जो बातचीत है वो प्रेस यही किया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर का जो पद है वो बीजेपी किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल रीमा, नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जम्मू कश्मीर में एक तरह से ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद बीजेपी अब सत्ता की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन फिलहाल जो है स्थितियां अभी उतनी साफ नहीं है। लेकिन जो स्थिति सामने है वो ये है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में फॉर्मूले पर बातचीत हो रही है कि किस तरह से फॉर्मूला बने। अगर ये गठजोड़ बनता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल सकता है डिप्टी सीएम का पद, साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मंत्री पद भी मिल सकता है। ये भी खबरें सामने आ गई है। राज्यसभा की एक सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल सकती है, लेकिन अभी इन तमाम फॉर्मूले पर मुहर नहीं लगी है, बातचीत जारी है। उमर अब्दुल्ला दिल्ली में मौजूद है, जहां पर उन्होंने कुछ समय पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की और साथ ही बीजेपी के नेता राम माधव भी मौजूद थे। इस बातचीत में फॉर्मूले पर बातचीत हुई है कि आखिर अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बनती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो किस तरह का फॉर्मूला यहां पर होगा। और फिलहाल जो अंदर से खबरें छनकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि एक मंत्री पद भी मिल सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है और राज्यसभा की एक सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यह विन विन पोजीशन इसलिए है क्योंकि सत्ता का सुख भोग चुकी है लंबे समय तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, और अब अगर वो बाहर होती है सत्ता से तो वापस आना मुश्किल यहां पर नजर आ रहा है। सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी यहां पर है, अगर बीजेपी के साथ वो पीडीपी के साथ जा नहीं सकती, विपक्षी पार्टी है वो बिल्कुल दुर्विरोधी रही है, इसलिए एकमात्र बीजेपी के साथ वो जा सकती है। और अगर ये फॉर्मूला कारगर होता है तो एक बार फिर से सत्ता में आ सकेगी एनसी। और अब एक बार आपको हम फिर से दिखाते हैं बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो इस वक्त गठबंधन की बात हो रही है। बीजेपी के पास 25 सीटें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 है, अन्य 6 मिला दे तो 46 सीटें होती हैं और बहुमत का आंकड़ा जो है 44 का है। ऐसे में अगर ये गठजोड़ होता है तो सरकार
सत्ता जो है इस तरह से सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ में आएगी। एक बड़े भाई की भूमिका जिस तरह से महाराष्ट्र में निभा रही है बीजेपी, कुछ उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी निभाती दिखेगी।